राधे राधे दोस्तों। पिछला वीडियो 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें रह गई थी जो आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है। आज मैं अपनी आवाज़ में आपको सुबह झाड़ू लगाने का वो गुप्त नियम बताऊंगी जो शास्त्रों में लिखा है। क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस साधारण सी दिखने वाली चीज़ की जो आपके घर की किस्मत बदल सकती है। झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर झाड़ू सही तरीके से रखी और इस्तेमाल की जाए तो यह घर में सुख समृद्धि ला सकती है, और अगर लापरवाही की जाए तो यही झाड़ू दरिद्रता का कारण भी बन सकती है। आज हम जानेंगे टूटी हुई झाड़ू का क्या करें, कौन सी झाड़ू शुभ और कौन सी अशुभ, झाड़ू कब लगानी चाहिए और कब नहीं, झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली, और वह कौन सा सरल उपाय जिससे आपके जीवन में धन वर्षा हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में बताई गई बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। नंबर 1, झाड़ू का धार्मिक महत्व। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर घर में गंदगी, अव्यवस्था और नकारात्मक ऊर्जा है तो वहाँ समृद्धि टिक नहीं पाती। इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती से पैर लग जाए तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए। नंबर 2, झाड़ू कितने प्रकार की होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ू 3 प्रकार की मानी जाती है। फूल झाड़ू, यह सबसे शुभ मानी जाती है। इसे घर के अंदर इस्तेमाल करना उत्तम होता है। सीकों वाली झाड़ू, यह बाहर, आंगन या छत के लिए ठीक मानी जाती है। प्लास्टिक झाड़ू, यह आधुनिक जीवन में ज़्यादा उपयोग होती है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे कम शुभ माना गया है। अगर संभव हो तो घर के अंदर हमेशा फूल झाड़ू का प्रयोग करें। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? कभी भी टूटी हुई झाड़ू घर में नहीं रखनी चाहिए। यह दरिद्रता और रुकावटों का कारण बन सकती है। अगर झाड़ू टूट जाए तो उसे शनिवार के दिन या अमावस्या को घर से बाहर निकाल दें। फेंकते समय मन में प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, घर की दरिद्रता दूर करें। कभी भी झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए। झाड़ू को भूलकर भी ईशान कोण में ना रखें, वहां पर पूजा का स्थान होता है। झाड़ू रखने की सही दिशा। झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का घर में वास होता है और माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती है। ऐसा माना जाता है नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का मालिक होता है, वह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। या ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी की नज़र ना पड़े। कभी भी पलंग के नीचे झाड़ू छुपाकर नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो घर में अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां घर में जन्म ले लेगी। अगर कोई बच्चा अचानक से झाड़ू लगाने लगे तो समझिए आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए सगुन और अपसगुन है। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोंछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है। सूर्य उदय होने से पहले घर में नियमित रूप से पोंछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है। झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा ज़मीन पर लिटाकर रखें। रसोई या मंदिर के पास झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू कब लगानी चाहिए और कब झाड़ू नहीं लगानी चाहिए।
जो व्यक्ति रात के समय झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। घर को साफ रखना, माता लक्ष्मी आपके घर में निवास कर पाए। लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ सुथरी जगह चाहिए होती है, इसलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आपकी मजबूरी है और आपको रात में झाड़ू लगानी पड़ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? कचरा घर से बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाकर कचरा घर के अंदर ही भर के रख देना है। कभी भी भूल कर भी झाड़ू को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर भूल कर भी पैर से झाड़ू स्पर्श हो जाए तो उससे छूकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए हमें झाड़ू पर पैर लगाने से मना किया जाता है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू की मिट्टी को बाहर नहीं फेंकना चाहिए और इसको घर से बाहर फेंकने से माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती है। गुरुवार के दिन शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। एक ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के ज़माने में मुमकिन नहीं है कि आज कौन सा दिन है और कौन सा दिन नहीं है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप इससे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में नमक डाल करके ही पोछा लगाएं। शनिवार रविवार जब भी आपको याद आ जाए, पोछे वाली बाल्टी में नमक डाल करके पोछा लगाएं। आपके घर से नेगेटिविटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी एनर्जी का वास होने लगेगा। लक्ष्मी पूजन के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सुबह सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाना सबसे शुभ माना जाता है। झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली? यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। यह सच है कि झाड़ू कोई भी लगा सकता है, लेकिन ध्यान यह रहे कि वह व्यक्ति सकारात्मक मन से और सम्मान के साथ सफाई करे। घर की बहू हो या काम वाली, साफ सफाई श्रद्धा और स्वच्छ भावना से होनी चाहिए। करोड़पति बनने का सरल उपाय। यह उपाय बहुत सरल है। शुक्रवार के दिन नई झाड़ू खरीदें। उसे सबसे पहले मंदिर में रखकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, फिर घर में उपयोग करें। मान्यता है कि इससे धन की रुकावटें दूर होती है। झाड़ू से जुड़े सगुन और अपशगुन। अगर सुबह सुबह झाड़ू लगाते समय सिक्का मिले तो शुभ संकेत है। अगर झाड़ू बार बार गिरती है, घर में स्थिरता का संकेत होता है। अगर झाड़ू दिखते ही मन अशांत हो जाता है तो घर की ऊर्जा पर ध्यान दें। बार बार परेशानी क्यों आती है? अगर जीवन में एक समस्या जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है तो यह केवल भाग्य नहीं, घर की ऊर्जा का भी प्रभाव हो सकता है। घर में टूटी वस्तुएं, गंदगी, अव्यवस्था, ये सब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। सकारात्मक ऊर्जा लाने के उपाय। रोज सुबह घर में दीपक जलाएं। सप्ताह में एक दिन नमक मिले पानी से पोछा लगाएं। घर में अनावश्यक चीजें ना रखें। झाड़ू को सम्मान दें। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक गरीब परिवार था। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक संत ने उनसे कहा, घर की सफाई ठीक से करो और झाड़ू का अपमान मत करो। उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ ही महीनों में उनके जीवन में बदलाव आने लगा। संदेश साफ है, स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा ही समृद्धि की कुंजी है। अंतिम संदेश। दोस्तों, झाड़ू छोटी सी चीज़ जरूर है, लेकिन इसका असर बड़ा हो सकता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपके घर में माता लक्ष्मी का सदा वास हो। जय माँ लक्ष्मी।